तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 में जो परीक्षा देने वाले हैं उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 22 देखने वाले हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 22 देखने वाले हैं, इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप भी 2025 में इसका एग्जाम देंगे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो यहाँ पर सेट नंबर 22 में हिंदी का जो 25 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि पूरा प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं और लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सामान्य हिंदी निर्देश दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए। निर्देश दिया गया है 76 से 78 तक निम्नलिखित प्रश्नों के सर्वोत्तम विलोम पहचानिए, ठीक ना। यानी विलोम शब्द पहचानना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 76 का। तो महान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 76 का महान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो 76 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा तुच्छ। तुच्छ यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा तुच्छ। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 77 नंबर पूछा था दरिद्र का यहाँ पर विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो दरिद्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो 77 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बेभव, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए लास्ट में कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 78 नंबर पूछा गया था सरल का विलोम क्या होता है। मुश्किल, जटिल या कठिन या नामुमकिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कठिन, यानी सरल का कठिन हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और अपना स्कोर बाद में जरूर कमेंट करके बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर निर्देश दिया है प्रश्न 79 से 81 तक इनमें से कौन सा मूल शब्द समानार्थक शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन सा समानार्थक शब्द नहीं है आपको बताना है। तो अंबर का इनमें से कौन सा समानार्थक शब्द नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा धातु, यानी कि ये इसका समानार्थक शब्द नहीं है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ध्रुव का यहाँ कौन सा समानार्थक शब्द नहीं है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरज, यानी कि सूरज ध्रुव का समानार्थक शब्द नहीं है, समानार्थक अर्थ नहीं है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी है दृढ़, स्थिर, अचल, ये सभी है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुण का यहाँ पर कौन सा समानार्थक शब्द नहीं हो जाएगा। प्रभाव, धर्म या रस्सी या विश्लेषण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्लेषण, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्लेषण। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर निर्देश दिया गया है 82 से 84 तक निम्न में से कौन सा शब्द मूल शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है आपको बताना है, ठीक ना। पर्यायवाची शब्द किसका नहीं है। झूठ का यहाँ पर कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पर मिथ्या वचन हो गया और सत्य हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं 82 का हो जाएगा वचन, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा वचन। इसका समाना मतलब पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टेढ़ा, टेढ़ा का यहाँ पर कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है आपको बताना है। घुमा या वक्र या कुटिल या बंक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 83 का यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा घुमा, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यहाँ पर देखिए घमंड का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको बताना है घमंड का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एक नंबर है गर्व, दर्प एंड या असहास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहसास, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा अहसास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 85 नंबर क्वेश्चन। तो 85 नंबर में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी योजक चिन्ह के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। तो 85 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाए इसको, यानी कि कुछ इस प्रकार का योजक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 86 नंबर में पूछा गया था निम्न में से कौन सा वाक्य
अपूर्ण वर्णमाला का प्रयोग हुआ है, यानी कि अपूर्ण वर्णमाला का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है आपको बताना है। तो 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्थ खेल रहा है, यानी पार्थ खेल रहा है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 87 नंबर में, निम्न में से कौन सा वाक्य संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग किस सब वाक्य में हुआ है आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 वाक्य दिया होगा, यहाँ पर देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर 87 का देख लेते हैं। तो 87 का करेक्ट आंसर हो जाए मैंने निबंध लिखा होगा, यानी कि मैंने निबंध लिखा होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर निर्देश दिया गया 88 से 89 तक शुद्ध यानी अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कीजिए, यानी कि अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है, ठीक ना। तो बच्चों का गुस्सा मत करो, यानी बच्चों से गुस्सा मत करो, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो बच्चों पर गुस्सा मत करो, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुद्ध शब्द बनाना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था मैं यहाँ कुशल पूर्वक में हूँ, यानी कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक में हूँ, इसे सीधा करना है, तो ठीक ना। तो ये हो जाएगा मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 90 नंबर में, क्षीर यानी क्षीर का पर्यायवाची शब्द क्या है, यानी कि क्षीर का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर हो जाता दूध, यानी ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाता दूध। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 91 नंबर पूछा था अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पावक, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा पावक। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 92 में पूछा गया था पुत्री का पर्यायवाची शब्द है, तो पुत्री का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो 92 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी आत्मजा हो जाएगा, आत्मजा हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था संस्कृत से विकृत होकर आने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, तो संस्कृत से विकृत होकर आने वाले शब्द को क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो 93 का करेक्ट आंसर हो जाए तत्भव कहा जाता है, यानी तत्भव कहा जाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 94 में उन्होंने पूछा था हवा से बातें करना मुहावरे का भावार्थ क्या है, यानी कि भावार्थ क्या है आपको बताना है। तो 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत तेज दौड़ना, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत तेज दौड़ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 95 में पूछा था बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है, तो बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अच्छा अनावश्यक, यानी अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना, यानी अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 96 में पूछा था कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यानी कि कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो 96 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ईर्ष्या से जल उठाना, यानी ईर्ष्या से जल उठाना, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 97 में पूछा है तो निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य पहचाना है, यानी कि इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है आपको पहचानना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला, तो ये गलत है, यानी कि यही हो जाएगा सत्य। बाकी देख लेते हैं मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, ये भी सही है, मुझको प्रथम पुरस्कार मिला, ये भी सही है, और मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, ये भी सही है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखा है तो मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 98 नंबर में पूछा गया था निम्न में से आगत या विदेशी शब्द कौन सा है, यानी आगत या विदेशी शब्द कौन सा है, इनमें से आपको बताना है। तो 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सरकार, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा सरकार। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कनक कनक ते सो गुनी मत कथा, यानी मद कथा अधिक काय हो वो खाए बेराए जाए, ठीक ना, या पाए बोराए। तो ऊपर में दोहे का मतलब कनक का क्या अर्थ है, यानी कि ऊपर में जो दोहा है उसमें कनक का क्या अर्थ है आपको
बताना है, यानी कि कनक कनक का क्या अर्थ है आपको बताना है, ठीक ना। तो 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा धतूरा एवं सोना, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा धतूरा एवं सोना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 100 नंबर में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द कौन सा है, यानी कि तत्सम शब्द यहाँ पर कौन सा है आपको बताना है। अस्थि, बेगम, चपरासी या जमीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 100 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थि, यानी अस्थि हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका प्रश्न यानी कि हिंदी का प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो आपका कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।